स्वागत है आप सभी का पीसीएस क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज बीपीएससी ने अपना पीटी का रिजल्ट आउट कर दिया है और आप सभी को दिवाली के मौके पे ढेर सारी खुशियाँ, शुभकामनाएं। और जो सफल हुए हैं उनको तो बीपीएससी की तरफ से जो है काफ़ी अच्छा दिवाली गिफ्ट मिल चुका है। तो मैं आपको कट ऑफ यहाँ पे दिख ही रहा होगा। अनरिजर्व्ड का कट ऑफ 91.67 गया है, क्योंकि इस बार परीक्षा का स्तर कुछ उच्च था, फिर भी कट ऑफ आपका थोड़ा कम गया है। तो अच्छा है ये, क्योंकि पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी तो कट ऑफ 113 प्लस गया था 67 बीपीएससी का। तो ये 69 बीपीएससी का कट ऑफ है, जो कि 91.67 गया हुआ है। तो आज हम क्लास में जो है स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, पूर्वालोकन। तो घटना चक्र एमसीक्यू है यहाँ पे। तो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, एंड अगर आपने अभी तक जीएस बाई पंकज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, अगर आप एक एस्पिरेंट हैं सिविल सर्विस के। तो वनडे एग्जाम वाले भी इसको सब्सक्राइब जरूर करें, उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। उनके लिए भी अलग से जो है एसएससी सामान्य अध्ययन का क्लास लगाया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो है पूर्वावलोकन करेंगे सामान्य अध्ययन एमसीक्यू यहाँ पे जो है 29,000 प्लस एमसीक्यू हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि आपके पीटी एग्जाम में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में काफ़ी अहम रोल निभाने वाला है। साथ साथ एपीओ एंड आपका आगामी यूपीपीसीएस 2024 बीपीएससी 70वीं एंड एमपीपीसीएस जो अभी नोटिफिकेशन निकला हुआ था 2023 का, इन सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से घटना चक्र पूर्वावलोकन काफ़ी महत्वपूर्ण संस्करण है। तो आप इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो है हम एमसीक्यू करेंगे, मल्टीपल क्वेश्चन भारतीय इतिहास से रिलेटेड। तो अब इसको शुरू करते हैं। दिवाली का गिफ्ट बीपीएससी ने दे ही दिया है, लगातार रिजल्ट आउट किए बीपीएससी ने, और यूपीपीसीएस भी जल्द से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। जनवरी एंड फरवरी में आरओ और एपीओ का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पे जो है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले घटना चक्र में जो है साल दर साल क्वेश्चन दिए गए हैं। 226 प्रश्न पत्रों के क्वेश्चन इसमें हल जो है सॉल्व किए गए हैं, जिसमें कि 28,935 प्लस 226 और टोटल जो है क्वेश्चन इसमें 29,000 प्रश्नों का संस्करण है। प्राचीन भारत के इतिहास से जो विगत वर्षों में क्वेश्चन बने थे सभी एग्जामों में, उनको हम यहाँ पे जो है एमसीक्यू की उद्देश्य से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। रॉबर्ट ब्रूसफूट थे। तो रॉबर्ट ब्रूसफूट जो थे वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, और साथ ही साथ वो एक पुरातत्वविद भी थे। तो इसमें जो है ए एंड बी दोनों आंसर सही है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूसफूट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों की अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों सही है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो ये जो किया था ए थॉमसन ने, लुवाक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। तो ये जो किया था वो थॉमसन ने किया था।
डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। यूपीपीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आजमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश तथा बागोर, भीलवाड़ा, राजस्थान से मिले हैं। क्वेश्चन 4, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। वह स्थान ऑप्शन सी आदमगढ़ है। यूपीपीसीएस प्री स्पेशल 2008 में पूछा गया क्वेश्चन। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान जो है आदमगढ़ है। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण जो है महदहा से और सरायनाहर से प्राप्त हुए। यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। मध्य पाषाण काल महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। बड़ी मात्रा में यहाँ से हड्डी सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा से 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, शांकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान, निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना शांकुल क्षेत्र से ही हड्डी सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं। सरायनाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए सरायनाहर से और महदहा से। सरायनाहर एंड महदहा से जो है हड्डी के उपकरण मिले हैं। आरओ मेंस 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो ये जो मिले हैं वो दमदमा से मिले हैं। एक ही कब्र से मानव के 3 कंकाल दमदमा से मिले हैं। यूपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सरायनाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 31 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान जो है वो 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिला है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो ये हुई थी ए नवपाषाण काल में, बी मध्यपाषाण काल में, सी पुरापाषाण काल में, डी प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। क्वेश्चन 9, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी शिवालिक की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नल्लामाला की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी नर्मदा की पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा की पहाड़ियाँ। नर्मदा की पहाड़ियों से भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश की पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुणा सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में की गई थी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए गंगा नदी, बी यमुना नदी,
सी नर्मदा घाटी, डी ताप्ती नदी एंड ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नर्मदा घाटी से। 66th बीपीएससी री एग्जाम जो हुआ था 2020 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी बाजरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया था। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर, ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशियाई के देशों में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इसी क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं यानी कि वीट भी उगाया जाने लगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो हमें मिले हैं ऑप्शन ए कोल्डीवा से, ऑप्शन बी लोहार देव से, ऑप्शन सी मेहरगढ़ से, ऑप्शन डी टोकवा से। तो ये मिले हैं ऑप्शन बी लोहार देव से। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लोहार देव है। यहाँ से 9000 ईसा से 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो लोहार देव वो स्थल है जहाँ से जो है चावल के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जिला जो है वो मेहरगढ़ है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला जिला जो है वह कोल्डहिवा है, जो इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन बी बुरजहुम से, ऑप्शन सी कोल्डेवा से, ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये साक्ष्य जो है मिले हैं हमें ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी मुंडीगौप। तो ये साक्ष्य जो मिले हैं वो मिले हैं ऑप्शन सी मेहरगढ़ से। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? तो ये प्रमाण जो प्राप्त हुए वो हुए मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, तो ये जो हुए मेहरगढ़ से। 64 बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया था। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन की प्रमाण मिले हैं। तो ये है मेहरगढ़। काफ़ी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, एक ही क्वेश्चन ईपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में पूछा गया था। मेहरगढ़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ जिले से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व है। निम्नलिखित में से किन स्थानों में से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो पशुपालन के प्रमाण हमें बागोर से मिले हैं। पीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिले हैं।
निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग जो है इसको चैल्कोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बीपीएससी प्री में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये क्वेश्चन चल रहे हैं एमसीक्यू, ये घटना चक्र पब्लिकेशन के हैं। पूर्वालोकन, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं। 3, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो आहड़ सभ्यता के बारे में ये क्वेश्चन आरएएस में पूछा गया था 2021 में। ऑप्शन ए इसमें सही है, यानी कि आहड़ सभ्यता के बारे में जो सत्य कथन है उसमें आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। और यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, ये कथन भी सही है। इस आधार पे देखा जाए तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही होता है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये कथन गलत है क्योंकि ये लोग चावल के बारे में जानकारी इनको थी। निम्न में से के एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। तो ये मेहरगढ़ से हुए। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। नाबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नाबदा टोली का उत्खनन जो था वो एच.डी. सांकलिया ने किया था। नाबदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाण ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। नाबदा टोली किस राज्य में स्थित है? यूपीपीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो नाबदा टोली जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो ये जो बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। नवपाषाण युगीन दक्षिणी भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी और इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है बृहत पाषाण या मेगालिथिक के नाम से भी जाना जाता है। इसके विभिन्न प्रकार हैं जैसे शिष्ट, समाधि, पिट, सर्कल, कैर्न, सर्कल, डॉल्मन्स, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मोहिर आदि। राक्काटीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबद्ध है? तो ये है संगनकल्लू से। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही है इसका। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका प्रागैतिहासिक स्थल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से 133 में चित्र पाए गए हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाग या अमरावती? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीमबेटका। भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है।
भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो ये जो प्राप्त हुए ये हुए भीमबेटका से। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये जो थे ये थे V.S. वाकड़कर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में V.S. वाकड़कर के द्वारा की गई थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैलचित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो भीमबेटका को डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने खोजा था। इनका पूरा नाम है। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ है तो ये हुआ है हस्तिनापुर में। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन ए है उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी पूरब से पश्चिम की ओर, या ऑप्शन सी दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन डी पश्चिम से पूरब की ओर। राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जिसको जारवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, कौंटे, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थित घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य में मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है बुरजहूम। बुरजहूम जो है जम्मू कश्मीर में है। जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुरजहूम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी समाधान प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये जो है बुरजहूम में मिला है। आप लोग देख रहे होंगे एक ही क्वेश्चन कई बार तरह तरह से बदल बदल के पूछा गया है, तो तोड़ मरोड़ के आयोग इसको क्वेश्चन को रखता है आपके सामने। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो गर्त आवास के साक्ष्य जो हैं बुरजहूम से प्राप्त हुए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थल और ख्याति का कारण। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? बुरजहूम शैलकृत देव मंदिर गलत है, क्योंकि बुरजहूम जो है जम्मू कश्मीर में है और वह स्थान है जहां से मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2 और 3। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला है और गणेश्वर जो है ताम्र इस कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। IAS प्री 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये मिले हैं लेखिया से। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ए और आर। अभिकथन ए कहता है विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण आर कहता है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। GR शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। भारतीय पुरास्थल सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संकलन करता कार्यालय है? तो ये है ऑप्शन ए संस्कृति का। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है?
तो भारतीय पुरातत्व का जनक जो है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, ऑप्शन सी। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृत से अब तक के पूछे गए क्वेश्चन। आप लोगों को बताते हैं, हम ये लोग यहाँ पे जो है पूर्वावलोकन का जो है एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब आपकी परीक्षा नज़दीक आने वाली है। इतना समय नहीं है कि जो है थ्योरी भी कराई जाए, थ्योरी के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? तो ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। सिंधु सभ्यता संबंधित है, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? लिपि, नगर नियोजन, तामा या मृदभांड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी और इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, तो ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबद्ध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो ऑप्शन बी पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार एवं औजार, मंदिर या लिपि? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहरें। सैंधव सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों, विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली, ये कथन सही नहीं है। बाकी सभी सही है कथन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है ऑप्शन सी यूपी। आरओ में पूछा गया क्वेश्चन था। हड़प्पा जो है दयाराम साहनी ने इसकी खोज की, कब की? 1923-24 में इसमें दे रखा, लेकिन 1921 में खोज की गई थी। हस्तिनापुर की बीबी लाल ने की 1950 से 52 में। तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने 1913 से 34 में। कौशाम्बी की खोज एनजी मजूमदार ने 1936 से 37 में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो ये जो मिले वो मिले हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो ये हुआ है लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य यानी कि प्री आर्यन काल से माना जाता है।
निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो ये है ऑप्शन ए गाय का। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो ऑप्शन सी सोहगोरा हड़प्पा स्थल नहीं है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और पुरातत्व खोज के साथ सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंपात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी के किनारे स्थित कलीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले से जो है बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, तो ये कलीबंगा से की गई थी। कलीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। निम्नलिखित में से या निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ये मिले हैं कलीबंगा से। इसको मिलाना है। हड़प्पा से हमें समाधान मिला है R37, ये सही है। लोथल से गोदीवाड़ा मिला, ये भी सही है। कलीबंगा से नर्तकी की मूर्ति मिली है, ये ऑप्शन गलत है। मोहनजोदड़ो से जुता हुआ खेत मिला है, ये ऑप्शन भी गलत है। हड़प्पा से जो है समाधान R37 मिला है और लोथल से गोदी मिला है, गोदीवाड़ा। कलीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। मोहनजोदड़ो से जो है नर्तकी की काशी की मूर्ति मिली है। हड़प्पा, रावी, हस्तिनापुर, गंगा, नागार्जुन कोंडा, कृष्णा तथा पैठन जो था वो गोदावरी नदी से संबद्ध स्थल हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां और नदी जिस पर ये शहर स्थित थे या ये स्थल स्थित थे। हड़प्पा जो था वो रावी नदी के तट पे स्थित था। लोथल भोगबा नदी के तट पे स्थित था। कलीबंगा जो है वो घग्गर नदी के तट पे स्थित था और रोपड़ जो है वो सतलज नदी के तट पे स्थित था। हड़प्पा, रावी नदी, कलीबंगा घग्गर, लोथल भोगबा, रोपड़ सतलज। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है या अवस्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे स्थित था। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमें गलत कथन ढूंढना है। तो गलत कथन है ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे। तो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तांबे से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन उपयुक्त सभी के लिए। अपने नगर नियोजन के लिए ये ऑप्शन सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए ये भी सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए सही है। अपने उद्योगों के लिए सही है, क्योंकि चिन्हुदड़ो और लोथल से हमें उद्योग और सिक्के ढलाने के कारखाने भी मिला प्राप्त हुए हैं। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी कि कौन इसमें से ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कलीबंगा हरियाणा में नहीं है, ये राजस्थान में। ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो ये ऑप्शन डी 3 और 4, 3 आलमगीरपुर और 4 हुलास। हुलास जो है सहारनपुर में है। आलमगीरपुर आप मुझे बता सकते हैं गाजियाबाद या मेरठ कहाँ पे है?
आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिले में स्थित है। हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं, यह हरियाणा में है। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद महाराष्ट्र में, कलीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में है। ऑप्शन सी सही है। बालू हमें जो मिली है ये हमें उत्तर प्रदेश से, इसको यहाँ पे देख लेते हैं अभी। बालू हमें हरियाणा से मिली है और मांडा से जम्मू कश्मीर में, पाडरी जो है गुजरात से और हुलास उत्तर प्रदेश। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंधु में अवस्थित है? तो ये है सिंधु में अवस्थित जो है ऑप्शन बी 2 और 3, मोहनजोदड़ो और चुनमुदड़ो। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चुनमुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था ऑप्शन ए J.H. मेके ने। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो ये वर्तमान में जो है हड़प्पा पाकिस्तान में है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये ऑप्शन सी सौराष्ट्र में। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, पंजाब में है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ऑप्शन सी लोथल। वाड़हप्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन सी भोगपा नदी पर स्थित है ये। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, लोथल जो है गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, तो ये था लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो ये जो है बनावली से मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो ऑप्शन सी पाटलिपुत्र नहीं है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा। तो इसमें से ऑप्शन बी सिंधु, चिनाब और झेलम। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ये क्वेश्चन जो है इसमें से कोई सही नहीं है, स्टार वाला क्वेश्चन है, बोनस मिला इसका। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे ऑप्शन ए पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इनका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हमें वो कथन ढूंढना है जो इसमें गलत है। ऑप्शन डी धौलावीरा बीके थापड़, ये कथन गलत है। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था, लोथल का SR राव ने तथा सुरकोटद्दा का उत्खनन JP जोशी ने, जबकि धौलावीरा का उत्खनन बीके थापड़ ने नहीं बल्कि RS बिष्ट ने किया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन डी B.A. स्मिथ।
सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये कथन इसमें से कोई भी सही नहीं है। जयनारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श पृष्ठ संख्या 386 2020 संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर से निजी कुएं एवं स्नान घर होते थे। भारत में निम्नलिखित में से आने के सही क्रम का कालानुक्रम है। तो ऑप्शन डी, सबसे पहले नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया तो वो थी तांबा। हाथी दांत का पैमाना जो मिला है वो लोथल से मिला है। हड़प्पाकालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये ऑप्शन डी, लोहा की। निम्न में कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो ऑप्शन डी, बनावली। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुट के सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कलिबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। नंबर 2, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नलियों के जाल के साथ साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ऑप्शन 3, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ व कलिबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ऑप्शन 2, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी कथन सही है। कथन ए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण आर, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। सही आंसर है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। कौन सा हड़प्पा स्थल नगर 3 भागों में डिवाइड था? तो 3 भागों में डिवाइड धौलावीरा था। ऑप्शन सी, धौलावीरा नगर आयताकार बना था और इस नगर को 3 भागों किलो, मध्य नगर तथा निचला नगर में डिवाइड किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यह है ऑप्शन डी, धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था? तो ऑप्शन ए, धौलावीरा के बारे में कथन है ये। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशब संस्कार डबल वरियल्स का प्रमाण मिला है? तो ये मिला है लोथल और धौलावीरा। इसमें दोनों, लोथल और कलिबंगा दोनों होनी चाहिए। हड़प्पा स्थल सनोली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुआ है। तो ये मानव समाधान। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन बी सही है, केवल 2। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी।
तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। नंबर 2, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों ही कथन सही हैं। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो ये जो है यहाँ पे बैल का जो है मिलता है, लेकिन घोड़ा का नहीं मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ऑप्शन ए, शेर के नहीं हुए। मृण्मय पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी, कलिबंगा। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो ये थी मिस्र की सभ्यता। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? एजटेक, माया, मोइस्का, इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो ये थी ऑप्शन सी, सुमेरिया की सभ्यता। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक काल से कल स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।